हेलो, एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग इस नए वीडियो में देखेंगे। हम लोग पहले वीडियो में पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1 देखा बातचीत, और दूसरे चैप्टर में देखने वाले हैं उसने कहा था, यानी कि 100 मार्क हिंदी का जो हम लोग दूसरा चैप्टर आज देखने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने पहला चैप्टर देख लिया होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए चलते हैं फिर से दूसरे नए चैप्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग भी ज़रूर पढ़िए। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि जो है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण है, तो यह अमृत शहर का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है, यानी कि लाहना सिंह का जो है लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो लाहना सिंह के गांव का नाम जो है क्या है, तो यह मांझे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि मांझे, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ जो है हम लोगों ने आप लोगों के सुविधा के लिए जो है यहाँ भी हम लोगों ने आंसर लिखवा दिया है ताकि आप लोगों को जो है मदद मिले, सुविधा हो। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है लाहना सिंह किस पद पर था, यानी कि लाहना सिंह जो था किस पद पर था। तो लाहना सिंह क्या था, तो जमादार के पद पर था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लाहना सिंह की जो है मृत्यु जो हुई थी किसकी गोद में हुई, तो यह हुई वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वजीरा सिंह के गोद में जो है लाहना सिंह का मृत्यु हुआ था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्लूटन का विदूषक कौन था, यानी कि प्लूटन का जो है विदूषक कौन था, तो कौन हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो बाजीराव सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाजीराव सिंह, यानी कि वजीरा सिंह। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सूबेदार, यानी कि अगला प्रश्न क्या है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, यानी कि लड़के का क्या नाम था, तो उसके लड़के का जो नाम था बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था, यह हुआ था जर्मनी के साथ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मारा, यानी कि जर्मन लेफ्टिनेंट जो है था उसको किसने मारा, तो इसको मारा कौन, तो लाहना सिंह ने मारा, यानी कि ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग जो है अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है सिख राइफल्स के जो है जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था, यानी कि जो है इसका नंबर क्या था, इसका नंबर था 77, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है सरकार ने, यानी कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है। सूबेदार ने क्या कहते हैं, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है, तो यह दी है लायलपुर में, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सरकार ने जो सूबेदार को लायलपुर में ज़मीन दिए हैं। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि गुलेरी जी का जो है जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है, यानी कि सुखमय जीवन जो है यह किसकी रचना है, यह रचना किसकी है, तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी कि उसने कहा था जो है कहानी कब प्रकाशित हुई, यह कब हुई, तो यह हुई 1915 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म किसकी कृति है, यानी कि कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है, यह कृति किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि पुराना हिंदी रचना है, यानी कि पुरानी हिंदी रचना है, यह रचना किसकी है, तो यह रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, अब जो है नहीं है, यानी कि कौन जो है गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह जो है मजदूरी और प्रेम, यानी कि क्या हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसमें जो है कौन सब, यानी कि यह नहीं है तो यह सब होगा, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लें और अभी से ही आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोगों को मेन परीक्षा जो आता है उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या है कि कुराई का क्या अर्थ होता है, कुराई का जो है क्या अर्थ होता है, कुराई का अर्थ जो होता है मंगनी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा मंगनी।
कुराई का अर्थ मंगनी, और मंगनी मतलब क्या होता है, शादी। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है कि बोधा कौन था, यानी कि जो है बोधा कौन था, बोधा जो है कौन था। तो बोधा कौन था, तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रधर शर्मा, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, यानी कि इसमें से जो है कौन सी कहानी जो है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो यह कौन था, तो हम लोग का चैप्टर ही वही है। तो क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, उसने कहा था। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, यानी कि कौन सी कहानी ऐसा इसमें जो है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई नहीं है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखी हुई है। तो यानी कि आप लोग जो है इस सब को जो है जरूर याद कर ले, यानी कि सुखमय जीवन ये सब जो इसके द्वारा लिखा गया, और बुद्ध का फोटो उसने कहा था, यह सब जो है ये सब गुलेरी के द्वारा लिखा गया। तो इसमें जो हम लोग 2-3 क्वेश्चन देख लिए, तो इसी तरह आप लोग जो है उसको आप लोग जरूर याद कर ले। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, यानी कि गुलेरी जी जो थे किस गांव के जो है मूल निवासी थे। तो यह जो थे गुलेर के, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, गुलेर। जैसे हम लोग बिहार के निवासी है तो बिहारी, इसी तरह यह जो है गुलेर के निवासी थे, गुलेर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उसने कहा था, यानी कि उसने जो कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि कहानी का जो है कहानीकार कौन है। तो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, यह कहानीकार किस युग के थे। तो यह द्विवेदी युग के, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि जो है उसने कहा था, यानी कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यह जो है कितने भागों में विभक्त है, यह जो है 5 भागों में विभक्त है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न जो है क्या है, अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है। तो यह जो है उसने कहा था कहानी का जो है पात्र है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि उसने कहा था, यानी कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, यह जो है किस प्रकार कहानी है। तो यह है कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, यह जो है किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कीरत सिंह कौन था, यानी कि कीरत सिंह जो है कौन था, तो कीरत सिंह जो है लाना सिंह का भतीजा था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, यह जो है कौन सा प्रश्न करता था, मतलब तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। मतलब तेरी कुरमाई हो गई, इसका मतलब है क्या कि आपकी शादी हो गई, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। तो आप लोग जो है इस चैप्टर को पढ़े, यानी कि बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो एक बार जो है चैप्टर जरूर पढ़े, ताकि आप लोगों के पास अभी बहुत टाइम है, 26 में एग्जाम होगा, 26-27 में, क्योंकि जो है ये वाला 2025 में तो एग्ज़ाम हो ही गया। तो आप लोग स्थिर से और सही से ज़रूर पढ़े, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है कोई परेशानी ना हो और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। और तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है लप्टन, यानी कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा, या कितने 10 आदमी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, अमृतसर में जो लाना सिंह के कौन थे, तो लाना सिंह के जो है मामा थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा, तो यह भेजा वजीरा सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर।
इसी तरह जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? यह जो किसे कहा, यह कहा लहना सिंह को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो कौन बैठा था? तो बैठा था वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? यानी कि लहना सिंह के मामा जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमृतसर के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? यह रचना किस वर्ष की है? यह रचना है 1915 की, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, लेकिन अगला प्रश्न है ही नहीं। तो हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आप लोग भी ज़रूर अभी से इसको पढ़ते जाए, ताकि आप लोगों को जो है आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिले, मदद मिले। और आप लोग चैप्टर भी पढ़ें। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए जो है और अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते रहे। और अगर आप लोग चाहें, अगर कहे तो हम लोग सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन 5-5 या 10-10 क्वेश्चन करके लाएंगे। तो आप लोग जो हम लोगों ने अभी तक जो है हिंदी का जो है दूसरा चैप्टर देख लिया है, और जो है इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चन, यानी कि 8 सब्जेक्ट का जो है सभी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव और जो है सब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर बने रहे वीडियो में, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।